चैप्टर को आगे बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रोपिक मोड क्या होता है, हेटरोट्रोपिक मोड क्या होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। आज हम एक्टिविटी 1 में करेंगे। एक्टिविटी 1 में ये बता रखा है कि टू शो दैट लीव्स मिक्स स्टार्च एज अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में ये बताना है, इस शो कर रखा है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो फूड के रूप में स्टार्च को बनाती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, एंड दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमने मटेरियल्स कौन कौन से लिए हैं। एक पोटेड प्लांट लिया है, एक प्लांट लिया है जो कि पोटेड है, एल्युमिनियम फॉइल है, इथाइल अल्कोहल है एंड आयोडीन सॉल्यूशन है। अब प्रोसीजर, टेक अ पोटेड प्लांट एंड कवर ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स लीव्स विद द एल्युमिनियम फॉइल। हमने क्या किया, एक पोटेड प्लांट ले लिया और इस पोटेड प्लांट की एक पत्ती को हमने एल्युमिनियम फॉइल से हमने कवर कर लिया, जैसे कर रखा है यहाँ पे। पूरी पत्ती को कवर नहीं करना है, सिर्फ इसके कुछ पार्ट को कवर करना है। अब प्लेस अ प्लांट इन सनलाइट, हमने इस प्लांट को सनलाइट के अंदर रख दिया। प्लग द लीफ आफ्टर अ फ्यू डेज एंड रिमूव द एल्युमिनियम फॉइल फ्रॉम इट। अब हमने इस पत्ती को, इस प्लांट से इस पत्ती को तोड़ लिया और फिर हमने इसके ऊपर से जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको हटा दिया। टेक अबाउट 20 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड डीप द लीफ इन इट। अब क्या किया, हमने ये एक बॉइलिंग ट्यूब ले ली। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने 20 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल लिया है और इस इथाइल अल्कोहल के अंदर हमने इस पत्ती को डिप कर दिया। अब प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन अ हॉट वाटर बाथ। अब हमने क्या किया, इस बॉइलिंग ट्यूब को इस गर्म पानी के अंदर डाल दिया और इस गर्म पानी को हमने उबाल दिया। अब आफ्टर सम टाइम व्हेन द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, रिमूव द लीफ फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब। अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद जो इथाइल अल्कोहल है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा तो हम इस पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। वॉश द लीफ विद वार्म वाटर, फिर हम क्या करेंगे, गर्म पानी से इस पत्ती को धो लेंगे। एंड प्लेस अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, और फिर इस पत्ती के ऊपर, जो कि अब हमारी कलरलेस हो गई है, इसके ऊपर हम कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे। अब क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, द पोर्शन ऑफ द लीफ एक्सपोज टू सनलाइट टर्न्स ब्लू और ब्लैक कलर। जो पोर्शन हमने सनलाइट के अंदर रखा था, जो सनलाइट के अंदर ये पोर्शन रखा था, क्योंकि ये पोर्शन तो एल्युमिनियम फॉइल से कवर हो चुका था, तो जो पोर्शन हमने सनलाइट के अंदर रखा था वो हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इस पोर्शन में क्या है, हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। और जो ये वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च नहीं था क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं गिरी थी, तो इसीलिए हमारा क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। तो इसीलिए इससे क्या कंक्लूजन क्या निकल रही है इससे, कि जो लीव्स होती हैं वो स्टार्च बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एज अ फूड, और जो सनलाइट जो होती है इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। Besides leaves, photosynthesis take place in other parts of plants also such as in a green stems. लीव्स के अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी होता है, जैसे ग्रीन स्टेम जो कि हरे तने होते हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है। द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड इन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो स्पाइन लाइक होती हैं। स्पाइन लाइक का मतलब कांटे जैसी होती हैं, कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, ताकि वाटर लॉस जो उनके अंदर होता है, पत्तियों के अंदर जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, वो कम हो, इसीलिए उनकी जो पत्तियाँ होती है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं। इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन स्टेम्स। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो हरे तने के अंदर होती है। लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक क्रोटन आर अदर देन ग्रीन। जो लीव्स होती हैं कुछ एक प्लांट्स की, जैसे क्रोटन नाम का जो प्लांट है उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर से दूसरे कलर की होती हैं। दीज आर रेड, ब्राउन, वॉयलेट और येलो इन कलर। ये रेड, ब्राउन, वॉयलेट या फिर येलो कलर की भी हो सकती हैं। बट दीज लीव्स ऑल्सो है क्लोरोफिल, परंतु फिर भी इन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि यहाँ पे ये कहा है कि इनकी पत्तियाँ भले ही रेड, येलो, वॉयलेट या फिर ब्राउन कलर की हों, पर इनके अंदर फिर भी क्लोरोफिल मिलता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर पिगमेंट्स सच एज रेड और ब्राउन डोमिनेट द ग्रीन कलर, कि इनके अंदर दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि रेड या फिर ब्राउन होते हैं, फिर भी इनके अंदर ग्रीन कलर की मात्रा होती है, मतलब कि ज़्यादा नहीं होती पर थोड़ी बहुत मात्रा ग्रीन कलर की इनके अंदर फिर भी होती है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स टू, तो इसीलिए इन पत्तियों के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। अब एक्टिविटी नंबर 2 करें हैं, टू शो दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमें ये शो करना है कि जो ग्रीन पोर्शन के अंदर ही ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है।
मटेरियल्स में हमने कॉटन प्लांट लिया है और आयोडीन सोल्यूशन लिया है। हम कॉटन प्लांट को लेंगे और इसको हम सन में रख देंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर इसका एक लीफ तोड़ेंगे और सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमने इसमें किया है, और फिर हम इसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। क्या मिल रहा है हमें? ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। जो केवल जो ग्रीन पार्ट था पत्ती का, वो केवल ब्लू ब्लैक कलर का हुआ था आयोडीन सोल्यूशन के साथ। और इससे क्या दिख रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो केवल ग्रीन पोर्शन के अंदर ही हो सकती है। फोटोसिंथेसाइज इन एल्गाई, You might have seen green slimy patches ponds or near the stagnant water। तुमने कई बार पॉन्ड्स में या फिर जो पानी रुका हुआ है उन वाटर बॉडीज़ के अंदर, जहाँ पे पानी रुक जाता है उन वाटर बॉडीज़ के अंदर तुमने ग्रीन कलर के चिपचिपे पैचेस धब्बों को भी देखा होगा। These living organisms are called algae। इन तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एल्गी बोलते हैं, या फिर काई या फिर शैवाल भी कह सकते हैं। एल्गाई आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो एल्गाई होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी होते हैं ये भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, टेम्परेचर एंड वाटर। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो बाहरी फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो लाइट की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सघनता होती है एयर के अंदर, टेम्परेचर और जो वाटर, ये चार जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल कंटेंट एंड द अक्यूमुलेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। और जो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारे आंतरिक जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं क्लोरोफिल की कंटेंट, की क्लोरोफिल कितना है किसी पत्ती के अंदर, एंड द अक्यूमुलेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब जो फोटोसिंथेसिस जो भोजन बना है उसकी जो मात्रा है वो कितनी जमा हो रही है, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं। The process of photosynthesis help to maintain a balance between oxygen and the carbon dioxide in the atmosphere। जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखती है हमारे एटमॉस्फेयर में। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड एज ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अब्जॉर्ब की जाती है, ग्रीन प्लांट्स के लिए वो के थ्रू अब्जॉर्ब की जाती है, और CO2 और जो O2 होती है वो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू छोड़ी जाती है। तो इसीलिए कि CO2 को अंदर लेना प्लांट्स के थ्रू और O2 को बाहर छोड़ना, इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो इन दो गैसेस का जो बैलेंस है वो बना रहता है। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट है वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ज़रूरी होती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ। और जो सन होता है वो हमारे अर्थ के ऊपर एक ऊर्जा का बहुत बड़ा या फिर बहुत ही विशाल स्रोत है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी एक दूसरे जो फूड हैं वो तैयार करते हैं। मतलब कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट तो तैयार करते ही हैं, पर उनको दूसरे जो फूड होते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी उनको ज़रूरत होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स एंड फैट्स बिसाइड कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटीन्स और फैट्स की भी ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा। प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसके अंदर क्या शामिल होती है, नाइट्रोजन शामिल होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन शामिल होती है। Although नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, हमारे एयर में होती है। बट प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। परंतु जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन मिट्टी से लेते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन सोइल। कुछ निश्चित टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम वो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। दे कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। जो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये
एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं और फिर उसको मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं। प्लांट अब्जॉर्ब दिस सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद वाटर एंड अदर मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं ये इस सोल्यूबल नाइट्रोजन को मिट्टी से लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं और मिनरल्स के साथ लेते हैं रूट से। जैसे मिट्टी जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो इसी तरीके से जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को लेके उस फॉर्म में मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं, तो उस फॉर्म को जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू, वाटर और मिनरल्स के साथ नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं रूट्स के थ्रू। उसके बाद समटाइम्स NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर एडिड इन द फील्ड टू फिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन। कई बार जो NPK नाम का जो फर्टिलाइजर्स होता है वो भी मिट्टी में डाला जाता है, खेतों में डाला जाता है, ताकि नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। इन दिस वे प्लांट्स गेट नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट्स। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स के जैसे। आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब उनके सभी न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन्स और फैट्स का भी संश्लेषण करते हैं। अब हम बात करें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दूसरे मोड्स कौन कौन से होते हैं पोषण के। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, वाटर की सहायता से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और ये हमारे ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो फॉर देयर फूड, जो प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। सच प्लांट्स अंडरगो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर विषम पोषी या फिर परपोषी पोषण पाया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब बिलो। अब नीचे जो है हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। सेप्रोटोप्स का हिंदी मीनिंग होता है मृतोपजीवी। द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोटोप्स। जो प्लांट्स मरे हुए या फिर गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोपजीवी बोलते हैं। सेप्रोटोप्स सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। जो मृतोपजीवी जो होते हैं ये मरे हुए या फिर गले सड़े मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव जूस को छोड़ते हैं, सीक्रेट करते हैं और फिर इसको ये यूजेबल फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन में इसको ये बदल देते हैं। दे देन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और फिर इसको सॉल्यूशन में बदल देंगे डाइजेस्टिव जूस को निकाल के या फिर छोड़ के। जब ये इन डेड एंड डिकेइंग मैटर को सॉल्यूशन में बदल देंगे तो फिर ये इनसे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स सच एज मशरूम एंड मोल्ड्स अंडरगो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं, मशरूम्स हो गया और जो मोल्ड्स हो गया, ये सेप्रोफाइटिक मोड्स का एक एग्जाम्पल है। The fungus that you see on leather, clothes, beds and or pickles during rainy season is also a saprotroph। जो फंगस होती हैं हमारे जो आपने लेदर के क्लोथ्स पे देखी होगी या फिर बेड्स पे या फिर पिकल्स पे देखी होगी रेनी सीजन में, तो ये भी हमारे एक सेप्रोट्रोफ का ही एग्जाम्पल है। पैरासाइटिक मतलब कि परजीवी। द प्लांट्स विच डराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक। जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स की बॉडी से अपने भोजन को लेते हैं या फिर प्राप्त करते हैं उनको हम पैरासाइटिक्स पैरासाइट्स बोलते हैं। द प्लांट्स विच मेक ए पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्फ बाय फोटोसिंथेसिस बट डेराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइटिक। अब इसमें यहाँ पे पार्शियल पैरासाइटिक के बारे में बात हो रही है। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। तो जो प्लांट्स आधे परजीवी हैं, तो जो प्लांट्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने भोजन का कुछ हिस्सा बना लेते हैं, पर दूसरे कंपोनेंट्स जो जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इस तरह के कंपोनेंट्स के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को हम पार्शियल पैरासाइटिक बोलते हैं। तो पार्शियल पैरासाइटिक का जो एग्जांपल है यहाँ पे है मिस्टलटॉय है, एक पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट है, क्योंकि जो मिस्टलटॉय जो होता है वे अपना भोजन खुद बना सकता है, परंतु वाटर और जो मिनरल्स के लिए होस्ट प्लांट के ऊपर ही निर्भर रहता है। उसके बाद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज कैस्कटा
इज़ टोटली पैरासाइटिक बिकॉज दे डराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट। जो यहाँ पे अमरबेल की बात हो रही है कि जो अमरबेल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरी तरीके से परजीवी होता है, क्योंकि जो अमरबेल होती है वो पूरा का पूरा जो खाना होती है वो होस्ट प्लांट से ही लेती है। जैसे एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये एक होस्ट प्लांट है और जो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये हमारी अमरबेल है। जो अमरबेल है ये एक होस्ट प्लांट के ऊपर लिपटी हुई है। तो ये जो अमरबेल है ये होस्ट प्लांट से, इस होस्ट प्लांट से पूरा का पूरा भोजन ले रही है। ये अपने आप में कुछ भी तैयार नहीं करती है, इसीलिए ये पूरी तरीके से क्या है, एक पैरासाइटिक है। ये तुम्हें दिख भी रहा होगा इस पिक्चर के अंदर जो ये कैस्कटा है या फिर जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी येलो कलर की है। येलो कलर होने की वजह से इसके अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो नहीं पाई जाती या फिर बहुत ही कम पाई जाती है, जिसकी वजह से अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती। तो इसीलिए ये वहीं पर ही जो अमरबेल का जो पौधा होता है ये वहीं पर ही उगता है जहाँ पर इनको पूरी तरीके से भोजन मिल जाए। उसके बाद हम बात करें इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स की। इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं, कीड़े खाने वाले। जैसे नेम से पता चल रहा है इंसेक्ट मतलब कीड़े खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजीनियस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु ये नाइट्रोजीनियस फूड के लिए, नाइट्रोजीनियस फूड का मतलब जैसे प्रोटीन्स के लिए ये इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर इंसेक्ट से लेते हैं, इनको हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स बोलते हैं। सच प्लांट्स ग्रो इन मिनरल डेफिशिएंट स्पेशली नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो खनिज, जहाँ जिस मिट्टी के अंदर खनिज की मात्रा या फिर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा या फिर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है वहाँ पर ही ये प्लांट उगते हैं। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उस मिट्टी के अंदर ये उगते हैं। Plants such as peach plant, sundew and bladderwort derive their nutrition partially from the soil and the atmosphere and partially from the small insect। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं 3 पीचर प्लांट, सनड्यू एंड ब्लैडरवर्थ। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ये अपना कुछ न्यूट्रिशन मिट्टी से लेते हैं और कुछ जो न्यूट्रिशन जैसे कुछ जो न्यूट्रिएंट जिस न्यूट्रिएंट्स की इनमें कमी होती है वो उन न्यूट्रिएंट्स को इंसेक्ट से लेते हैं। इन पीचर प्लांट द लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पीचर लाइक स्ट्रक्चर। पीचर प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वो एक पीचर की तरह पीचर जैसी संरचना में बनती है। पीचर का मतलब जैसे मटका हो गया या फिर कोई भी जग टाइप की संरचना होती है उसको हम पीचर बोलते हैं। जैसे ये पीचर प्लांट है तो ये दिख रहा होगा, ये इसकी लीव्स हैं और ये क्या है, हमारा पीचर प्लांट है। क्या होता है कि जब भी कोई इस पिक्चर के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने वाला जूस होता है। तो जैसे कोई भी इंसेक्ट ऐसे घूमता हुआ इसके अंदर यहाँ पे जाएगा और इसके अंदर जाएगा तो ऊपर से जो ये इसकी लीड होती है, जो ये पत्तियाँ होती हैं, जो लीड होती हैं ये बंद हो जाएंगी और फिर जो इसके अंदर जो इंसेक्ट जो गया है या फिर कोई भी मक्खी या फिर कोई भी जो मच्छर इसके अंदर गया है वो इसके अंदर ही रह जाएगा और जो पीछे प्लांट है वो उस इंसेक्ट को खा जाएगा। आगे बढ़ रही है हम इसमें। द ब्राइट कलर ऑफ द पीचर अट्रैक्ट द इंसेक्ट। जो ब्राइट कलर का जो पीचर प्लांट होता है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इनसाइड द पीचर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप द इंसेक्ट डाउनवर्ड्स। अब जैसे ही पीचर के अंदर काफ़ी सारे बाल जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं जो इंसेक्ट को नीचे की तरफ फंसा लेती हैं। यहाँ पे ट्रैप का मतलब होता है फंसा लेना। वैन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पीचर द लिड्स क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट एंटेंगल्स इनटू द हेयर। जब भी कोई इंसेक्ट जो होता है वो पीचर के ऊपर बैठता है तो जो लीड होती हैं, लीड मतलब ये इस टाइप की इसकी बात करें तो जो लीड होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और जो इंसेक्ट है वो फंस जाता है इसके अंदर और फिर जो इंसेक्ट है उन हेयर के थ्रू वो निगल लिया जाता है, पीचर प्लांट्स को निगल लेता है। द इंसेक्ट इज़ देन डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स। अब जो इंसेक्ट हैं वो पीचर प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा वो डाइजेस्ट हो जाता है और फिर प्लांट्स के अंदर वो चला जाता है। उसके बाद हम बात करें सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। अब हम बात करें सिम्बायोटिक सहजीवी की। रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये रिलेशनशिप होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसको हम म्यूचुअल एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर जो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज
as parts of the same plant and mutually help each other for are called symbiotes। इसने कहा है कि the two plants which live together, दो plants होते हैं जो साथ में रहते हैं as parts of the same plant, और ये उसी plant का part होते हैं, and mutually help each other, और दोनों पारस्परिक सहायता करते हैं एक दूसरे की। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको हम symbiotes बोलते हैं। the mode of nutrition in such organisms are called symbiotic। तो इन तरह के जो प्लांट्स होते हैं, जिन तरह के प्लांट्स के अंदर इस टाइप का जो मोड होता है न्यूट्रिशन के लिए, तो इस टाइप के प्लांट को हम सिम्बायोटिक या फिर इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइकेन अंडरगो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जो लाइकेन नाम का जो जीव होता है उसके अंदर भी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। ए लाइकेन इज अ मेड ऑफ अ फंगस एंड एन alga लिव टुगेदर। जो लाइकेन नाम का जो जीव होता है ये फंगस से मिलकर बना हुआ होता है एंड एल्गा से मिलकर बना हुआ होता है, जो दोनों साथ में ही रहती हैं। इन लाइकेन एंड एल्गा, जो एल्गा है वो कोटोट्रॉफ है, मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, एंड अ फंगस, जो फंगस का है वो सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट हमने पढ़ा था कि जो मरे हुए पशुओं से अपना भोजन लेते हैं या फिर मरे हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन लेते हैं। तो जो फंगस है वो क्या है, एक सेप्रोफाइट है एंड डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। तो जो एल्गा है वो फंगस के ऊपर डिपेंड है, जो फंगा है वो एल्गस के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन नीड्स के लिए। द फंगस सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होती है वो वाटर और जो मिनरल्स देती है एल्गा को, और जबकि जो एल्गा होती है वो ऑर्गेनिक फूड मतलब जो एल्गा ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो किसको देगी, फंगस को देगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोइल। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाती है। फार्मर्स कंटिन्यू कल्टिवेटिंग देयर क्रॉप्स हर ईयर आफ्टर ईयर। जो फार्मर्स होते हैं लगातार अपनी फसलों को बोते हैं और काटते हैं, हर एक साल वो अपनी फसलों को बोते हैं और काटते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लाइन इन द सोइल। तो लगातार खेती करने की वजह से मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। हैंस टू रिप्लेस दोज न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सोइल। तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, उर्वरक को ऐड करते हैं। सम फंगस लिव इन द रूट ऑफ द प्लांट। कुछ जो हमारी फंगस होती हैं वो प्लांट की जड़ों में रहते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फंगस वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। अब जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फंगस को फूड भी देती हैं और शेल्टर भी देती हैं, रहने के लिए फूड और शेल्टर दोनों देती हैं फंगस को। और जबकि जो फंगस होती है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देती हैं ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छी ग्रोथ कर सकें। उसके बाद है प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी। जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। आल्दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर वैसे तो काफ़ी मात्रा में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्व नाइट्रोजन इन गैसेस फॉर्म। परंतु जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में नहीं ले सकती। देयर इज़ अ बैक्टीरियम राइजोबियम। तो इसके लिए क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिस सच एज ग्राम, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा। तो जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूमिनियस प्लांट की जड़ों के अंदर रहता है। तो लेग्यूमिनियस प्लांट यहाँ पे क्या है, जैसे ग्राम, मूंग, बीन्स, इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, मतलब कि फलीदार पौधे जिसको हम बोलते हैं। तो उनकी जड़ों के अंदर ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। These bacteria absorb nitrogen from the atmosphere and make it available for the plant soluble form। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से, गैसेस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से, और फिर उसको जो प्लांट जिस फॉर्म में प्लांट उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट फूड। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। हैंड्स इट प्रोवाइड नाइट्रोजन द लेग्यूम्स एंड इन रिटर्न लेग्यूम्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। तो ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन दे देता है और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो बदले में उसको फूड दे देते हैं और शेल्टर दे देते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये क्या है, एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल हो गया जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सिम्बायोटिक के बारे में। ठीक है, तो ये एक टाइप से इसका भी एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। मोस्ट पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट। अधिकतर जो हमारी पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही पाई जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं। दिस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर फार्मर्स। और ये हमारे फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। फील्ड इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम टाइम टू टाइम डू नॉट नीड एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो जिन खेतों के अंदर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाते हैं वहाँ पे हमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो
इसलिए वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में NPK नाम के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे अब तुम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो खुद से फिल करने की कोशिश करोगे, और इसी चैप्टर के तुम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।